फिल्म ट्रूमैन हाई स्कूल में शुरू होती है, जहां हम हाई स्कूल के छात्रों के एक ग्रुप को डाइनिंग हॉल में दोपहर का भोजन करते हुए देखते हैं। जब वे अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो टेलर नाम की एक श्यामली लड़की उनके पास बैठने आती है। हालांकि ग्रुप ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि उनकी टेबल काले लोगों के लिए नहीं है। अपमानित महसूस करते हुए तिलो दूसरी मेज की ओर जाती है, जहां उसका मोटा दोस्त अप्रैल अकेले खाना खा रही है। यह सब देखने के बाद अप्रैल ने उसे शांत रखने का प्रयास किया और उसे उन लोगों पर ध्यान न देने की सलाह दी। वह धमकाने वालों की ओर से माफी भी मांगती है, लेकिन इससे टेलर को गुस्सा आ जाता है। वह उसे कहती है कि वह उसके लिए बुरा महसूस न करे क्योंकि वह खुद मोटी है। वहां से जाने से पहले वह उसे स्वर्ग भी कहती है। अगले दिन टेलर बाथरूम में रो रही थी, तभी अप्रैल पीछे से उसे आकर मिली। वह पूछती है कि क्या वह सचमुच इतनी बदसूरत है। टेलर ने जो कहा उसके लिए वह माफी मांगती है और यह समझाने की कोशिश करती है कि उसका यह मतलब नहीं था। हालांकि अप्रैल को उस बात से बहुत बुरा लगा होता है। वह उसे गर्दन से पकड़ लेती है और दर्पण में उसके चेहरे को जोर से मारती है। फिर वह उसे घसीटकर शौचालय में ले जाती है, जहां वह उसका सिर पानी के अंदर तब तक रखती है जब तक कि वह हिलना बंद नहीं कर देती। इसके बाद अप्रैल की आंखों से एक मोटा काला आंसू टपकता है और वह जोर से कहती है, तुम बदसूरत हो। यह सब होने के बाद उसे एक मानसिक हॉस्पिटल में देखा जाता है, जहां उसका दोस्त सैम उससे मिलने आता है। हालांकि अप्रैल इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहती। वह कहती है कि वह पहले ही पुलिस के साथ साथ सभी को भी उस बात के बारे में बता चुकी है, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे सभी सोचते हैं कि वह पागल हो गई है। हालांकि जब सैम जोर देता है तो वह बताती है कि वह उस घटना के दौरान वह किसी प्रकार की रहस्यमय शक्ति के वश में थी। शारीरिक रूप से मौजूद होने के बावजूद भी वह मानसिक रूप से अपने शरीर में न होने का दावा करती है। वह देख पा रही थी कि वह क्या कर रही है, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। इसके अलावा वह दावा करती है कि उसकी और टेलर की आपस में नहीं बनती थी। फिर भी उसका उसे मारने का इरादा कभी नहीं था। जाने से पहले सैम पूछता है कि क्या अप्रैल में उस दिन कुछ बुरा टच किया था या काले धुएं को देखी थी, जिस पर अप्रैल ने नहीं में उत्तर दिया। इसके बाद सैम अपनी गाड़ी में वापस जाता है, जहां उसका बड़ा भाई डीन उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे उस स्थिति के बारे में जानकारी देता है और सुझाव देता है कि इसमें कोई राक्षस शामिल हो सकता है। डीन सोचता है कि यह एक परेशान बच्चे पर बदमाशी पर बदला लेने का मामला हो सकता है, लेकिन सैम पूरी तरह से जांच करने पर जोर देता है। इसके बाद से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम युवा सैम और डीन को एक और नए हाई स्कूल में जाते हुए देखते हैं। यह तीसरा स्कूल है जिसमें उन्होंने उस साल में एडमिशन लिया है। डीन को फिट होने की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पिता ने वादा किया है कि वे केवल 2 सप्ताह ही वहां रहेंगे, लेकिन सैम हमेशा नया बच्चा बने रहने से थक गया है। जैसे ही वे क्लास में जाते हैं, वह अपने नए साथियों के सामने घबराया हुआ लगता है। इस बीच एक अन्य क्लास में डीन अपने शिक्षक को स्वीट हार्ट कहता है और सभी लड़कियों को इम्प्रेस करने का टॉय करता है। सीख लेते समय सैम गलती से चाकू गिरा देता है। शिक्षक के देखने से पहले वह जल्दी से इसे उठा लेता है, लेकिन बैरी कुक यह देख लेता है। ऐसा लगता है कि बैरी उससे इम्प्रेस हो गया है, इसलिए वह तुरंत सैम को अपना परिचय देता है। अपनी सीटों पर बैठने पर डिर्क नाम का एक मोटा लड़का बैरी को पीछे से धमकाना शुरू कर देता है। यह देखकर सैम अपने दोस्त के लिए खड़ा होता है और डर को रुकने के लिए कहता है। धमकाने वाला पूछता है कि क्या वह बैरी की जगह लेना चाहता है, जिस पर बैरी डराते हुए जवाब देता है, हाँ। प्रेजेंट में सैम और डीन जांच के लिए हाई स्कूल में जाने के लिए अपना भेष बदलते हैं। सैम एक चौकीदार की भूमिका निभाता है, जबकि डीन जिम शिक्षक की भूमिका निभाता है। जैसे ही वह विद्यार्थियों को डॉज बॉल खेलने के लिए तैयार करता है, सैम एक रिपोर्ट लेकर आता है। वह कहता है कोई शैतानी काम नहीं करना है।
इस बीच खाना पकाने की कक्षा में एक बदमाश छात्र हमेशा की तरह अपने साथी से कहता है कि उसे अपना होमवर्क फिर से कॉपी करने की जरूरत है, लेकिन इस बार वह बच्चा परेशान करने वाली नजर और बुरी मुस्कान के साथ जवाब देता है। जाकर खुद कर वह धमकाने वाले का हाथ पकड़ लेता है और उसे चल रहे फूड प्रोसेसर में डाल देता है और उसे बेरहमी से पीता है। इस गंभीर सीन से पूरी क्लास घबरा गई, जिससे छात्र भागने लगे। तभी सैम वहां पर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह बच्चा गिर गया है। करीब से जांच करने पर उसे हमलावर के कान से एक काला गाढ़ा पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। इससे सैम को एहसास होता है कि वह किसी प्रकार के भूत के कब्जे से निपट रही है। बाद में डीन जानकारी के लिए स्कूल की सभी फाइलें खंगालता है। उसे पता चलता है कि स्कूल के मैदान पर मौत की एकमात्र घटना में आत्महत्या का मामला हुआ था। यहाँ यह पता चला है कि जिसने अपराध किया था वह बैरी था। उसकी मौत उसी बाथरूम में हुई थी जहां अप्रैल ने टेलर को मारा था। इन सभी घटनाओं से संकेत मिलता है कि कोई बदमाशों को खत्म करने के लिए कमजोर लोगों को निशाना बना रही है। सीन हमें फिर से के अतीत में दिखाया जाता है और हम बैरी को हॉल से नीचे चलते हुए देखते हैं। कुछ ही समय बाद डर्क पास से गुजरता है और उसे पकड़ लेता है। लड़कियों का एक समूह जो पास में खड़ा है उस पर हंसता है। उसी समय सैम आता है और बैरी को सब कुछ एक साथ लाने में मदद करता है। जैसे ही वे बात करना शुरू करते हैं, बाद वाला बताता है कि वह 3 साल में इस स्कूल से बाहर हो जाएगा। वह पशु चिकित्सा में करियर की तैयारी के लिए मिशिगन में ट्रांसफर होने की अपनी योजना बता रहा है। उनका मानना है कि जानवर लोगों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। दूसरी ओर डीन अमांडा हेकरलिंग नामक अपने एक दोस्त के साथ संबंध बना रहा है। वह उसे उस रात डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह बताती है कि उसके माता पिता उसे बजे के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं देते हैं। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, अमांडा उसे उसके माता पिता के बारे में पूछती है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसके पिता कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर हैं, इसलिए वह और उसका छोटा भाई एक होटल में रह रहे हैं। अगले दिन बैरी और सैम एक साथ चल रहे थे। जब डिर्क ने उन्हें रोका, वह उनके साथ झगड़ा करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मना कर देता है। इससे क्रोधित होकर डिर्क ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। लेकिन इससे पहले कि सैम जवाबी कार्रवाई कर पाता, एक शिक्षक वहां पर आता है और डिर्क को दूर ले जाता है। बाद में जब डीन को घटना के बारे में पता चलता है तो वह डिर्क को दंड देने का इरादा रखता है, लेकिन उसका भाई उसे ऐसा करने से रोकता है। सैम कहता है कि वह कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता और वह बस सामान्य रहना चाहता है। विषय बदलते हुए वह अमांडा के साथ डीन के रिश्ते के बारे में पूछता है। जवाब में उसने खुलासा किया कि वह चाहती है कि वह अपने माता पिता से मिले, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता। बाद में एक निबंध असाइनमेंट पर चर्चा करने के लिए सैम को अंग्रेजी शिक्षक व्याट द्वारा बुलाया जाता है। वह उसे बताता है कि निबंध को काल्पनिक माना जाता था, लेकिन जो सैम ने लिखा था वह उनके लेखन कौशल की प्रशंसा करते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। हालांकि अपने पारिवारिक काम के प्रति अपने काम के बारे में बात करते हुए सैम का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर व्याट पूछते हैं कि वह वास्तव में क्या करना चाहते हैं। जब लड़का चुप रहता है तो वह कहता है कि उसे अपने पिता की तरह एक सर्जन बनना था, लेकिन वह नहीं बन पाएगा। वह सैम को जीवन जीने की सलाह देता है जो वह जीना चाहता है। प्रेजेंट में भाई बैरी के शरीर पर नमक डालते हैं और जलाते हैं। एक बार कार में वापस आने पर सैम को दोषी महसूस होता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर उनके पिता उन्हें थोड़ी देर और रुकने दे दे तो वह बैरी की मदद कर सकते थे। फिर डीन उसे समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि वह कुछ नहीं कर सकता था। उनके अनुसार बैरी पहले से ही दवाएं ले रहा था, क्योंकि उसके माता पिता अलग हो रहे थे और स्कूल नरक की तरह था। इस सब के कारण वह बस अपने जीवन से बाहर निकलना चाहता था। तभी सैम को व्याट के साथ अतीत में हुई बातचीत याद आती है, इसलिए वह शिक्षक से मिलने का फैसला करता है। हाई स्कूल में पहुंचने पर वह व्याट की तलाश में गलियारे से नीचे चला जाता है।
जब उसे एक लड़की द्वारा रोका जाता है, वह उससे रास्ता पूछती है, जिसके बाद वह उसे उसके नाम से बुलाती है। इससे सैम चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, लड़की अचानक उसके सीने में पेन से वार कर देती है। बचाव में सैम ने लड़की के मुंह में नमक भर दिया और उसके शरीर से भूत को बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह डीन के पास जाता है, जो फिर उसे कुछ व्हिस्की देता है और उसे अपने घावों पर इसे लगाने के लिए कहता है। फिर डीन कुछ फाइलों को देखता है और एक समानता का पता लगाता है। सभी भूत प्रेत वाले छात्र एक ही स्कूल बस में यात्रा करते हैं, जिसे डिर्क के पिता चलाते हैं। इसके बाद दोनों बस की जांच करने जाते हैं, जहां उन्हें एक नया परमिट मिलता है जो डिर्क के नाम पर है। इससे सैम को डर के साथ पिछले टकराव की याद आ जाती है। एक दिन बैरी को हमेशा की तरह उसके द्वारा धमकाया जा रहा था। जब सैम आया तो उसे भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। हालांकि वह ठीक से खड़ा हुआ और धमकाने वाले से मुकाबला किया। उसने कुछ शक्तिशाली मुक्के मारे और उसे हरा दिया। यह देखकर सभी छात्रों ने डर को एक कमजोर व्यक्ति समझकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वर्तमान में भाइयों को डर के घर का पता मिल जाता है, इसलिए वे उसी ओर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात उसके पिता से होती है, जो बताते हैं कि वर्षों तक शराब और नशीली दवाओं के सेवन के बाद साल की उम्र में डर की मृत्यु हो गई। वह इस बात पर अफसोस जताते हैं कि डर के लिए स्कूल कभी भी आसान नहीं था और लोग उन्हें डर्क दे जर्क कहते थे। या उपनाम सैम ने उन्हें मुक्कों की लड़ाई में पीटने के बाद दिया था। इसके अलावा पिता ने खुलासा किया कि जब डर्क वर्ष का था तब उसकी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई और चूंकि उसे 3 नौकरियां करनी थी, इसलिए वह अपने बेटे की उचित देखभाल करने में असमर्थ था। यह महसूस करते हुए कि डर की आत्मा यह सब कर रही है, डीन पीछा करना छोड़ देता है और पूछता है कि उसे कहाँ दफनाया गया है। जवाब में पिता ने उसे बताया कि डर्क का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन उसने बस में अपनी बाइबल में अपने बालों का गुच्छा रखा था। इस बीच वही बस एक खेल टीम को दूर के खेल में ले जा रही है। रास्ते में ड्राइवर यूरी की नाक से काला कीचड़ टपक रहा है, जो दिखाता है कि उस पर भूत का साया है, इसलिए वह बस को तेजी से चलाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैम और डीन किसी तरह स्पाइक्स की मदद से बस के टायरों को उड़ाकर उसे रोकने में कामयाब होते हैं। जैसे ही एरी गाड़ी से बाहर निकलता है, भाई उसे रस्सी से बांध देते हैं। फिर डीन बाइबल ढूंढने के लिए बस में चढ़ जाता है, जबकि सैम उस व्यक्ति को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। हालांकि केवल रस्सी को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह जल्द ही खुद को मुक्त कर लेता है। इसे सैम के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कुछ ही समय बाद डर की आत्मा खेल टीम के एक सेट पर कब्जा कर लेती है और भाइयों पर फिर से हमला करने आती है, जबकि सैम उस व्यक्ति से लड़ने की कोशिश करता है। डीन एडी की जेब में डर के बाल ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वह तुरंत उसे आग लगा देता है और आत्मा को मुक्त कर देता है। अंतिम सीन में सैम व्याट से मिलने जाता है, जो बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह उनकी महान सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि व्यक्ति को अपनी पसंद स्वयं चुननी चाहिए। शिक्षक का कहना है कि केवल एक चीज जो वास्तव में मायने रखती है वह यह है कि कोई खुश है या नहीं। फिर वह पूछता है कि क्या वह खुश है, लेकिन सैम जवाब देने में असमर्थ है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।